तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ सिर्फ जो तो मीलादुन नबी के महीने में ही मनाए ऐसा नहीं है, बल्कि इब्तिदाई दुनिया से दुनिया की इंतहा तक ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में ये ज़मीन पैदा की गई, आसमान पैदा किया गया, ज़मीन का फर्श बिछाया गया, आसमान का शामियाना लगवाया गया, चांद और सूरज की कंदीलें रोशन की गई, आबशार के नगमे जारी किए गए, दरियाओं को रवानगी मिली, समंदर को तुग़यानी मिली, हवाओं को अपनी जो तो ताकत के साथ बहने का जो तो कुव्वत ये अता फरमाई गई। ये सब के सब मेरे आका ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश की खुशी में जो हमारी जिंदगी है, ये जिंदगी भी ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी की जिंदगी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान कादरी फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। ये ज़मीन और ज़मा जो बना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब आपकी खातिर बना। दोनों जहां जो बनाए गए सब आपके खातिर बनाए गए। और जो हमारी पैदाइश हुई ये भी अकायद जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, वरना ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अगर मकसूद ना होती तो ना जमीन का वजूद होता, ना कायनात का वजूद होता, ना हमारा आपका वजूद होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है मुसलमानों, कुरान मुकद्दस बेबांग ढल पुकार रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में इरशाद फरमा रहा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हम मुसलमान हैं कि गफलत में हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे सदक़े में ये जहां को पैदा किया, ये अल्लाह फरमा रहा है। अब उसकी खुशियां फिर हम ना बनाएं। सवालात पे सवालात किए जाते हैं कि अल्लाह ने कहा खुशी मनाई, तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने खुशियां नहीं तो क्या बनाई? जब अपने नूर से नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, नूर मोहम्मदी पैदा किया, फिर जमीन पैदा की, नूर मोहम्मदी पैदा किया, फिर आसमान पैदा किया, नूर मोहम्मदी पैदा किया, तब तमाम मखलूक को जो तो पैदा किया। चांद और सूरज की कंदीलें जो आसमान में रोशन की गई, अभी हमारे पास तो नहीं होता, हमारे पास सुन्नी भी जो तो चलने दो, जो चल रहा है अच्छी बात है, कल समझ में आ जाएगा। अभी हमारा बच्चा है यूनुस भाई ड्राइवर का, ये अहमदनगर से यहाँ आया हुआ है। इसने देखा होगा कि मिलादुन नबी के मौके पर मसाजिदों में जो तो रोशनी कर दी गई, महल्ले सजा दिए गए हैं ना। ये कहाँ का तरीका है? ये महल्ले सजाना, रोशनी करना,
कुमकुमे लगाना, लाइटिंग करना, डेकोरेशन करना, ये कौन सा तरीका है? ये क्या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ क्या? अरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ, ये तो सवाल कर रहे हो। ये समझ लो, ये आसमान में जो सूरज, चांद, सितारे जो चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, ये सब के सब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में सजाई गई। ये जमीन का फर्श जो बिछाया गया था, इसमें जो सब्जे लहरा रहे हैं, ये सब के सब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में जो तो सजाया है। तो सवाल करते हो कि ये कहाँ का तरीका है? तो बात समझ में आई कि अल्लाह ताला ने जो तो सुनना, यानी हमने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत है। तब तो आसमान का जो तो शामियाना लगाया, तब उसमें जो तो चांद और सूरज के कंदीलों को रोशन किया। वरना जमीन आसमान जो पैदा हुए, जो हम और आप पैदा हुए, कसम खुदा की नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश न होती तो हमारी और आपकी पैदाइश और जमीन और आसमान की पैदाइश का मतलब ही नहीं था। ये सब के सब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। मुसलमानों, तुम्हें तो फख्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इससे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया कि जिसके सदक़े में कायनात का वजूद हुआ, जिसके सदक़े में ये जुमा की नमाज मिली, जिसके सदक़े में 5 वक्त की नमाजें जो तो तुम्हें अता की गई, ये सब के सब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। और तुम इससे कोसों दूर होते चले जा रहे हो, इससे दूर दूर होते चले जा रहे हो। हमने देखा सूफी इज्म जो तो हिंदुस्तान के सरजमीन पर चला, इज्म या इंग्लिश में जो तो कहा गया, और अगर हम कहेंगे तो उसे सूफी अज़्म कहेंगे। हमारी जुबान में सूफी अज़्म की जो तालीमात हिंदुस्तान के सरजमीन पर चली, तो कभी इस पे मुसलमानों आपने गौर व फिक्र किया? कल भी तुम थे, आज भी तुम है, सुबह क़यामत तक के रहने वाले हो। जरा अपने जो तो ज़मीर को जिंदा करो और अपने जो तो दिल को जो तो मुतमईन करके सोचो कि कल जब तुम थे तो क्या थे, आज तुम क्या हो। इस पे गौर करो। हम हिंदुस्तान के शहंशाह किसे कहते हैं? मैं किसी फिरके की बात नहीं कर रहा हूँ, आम मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। आज 73 फिरकों में हम बटे हुए। हिंदुस्तान का शहंशाह कौन है? तो बेसाख्ता मुसलमान की जुबान से निकलता है ख्वाजाए खाजगान अताए रसूल, शहंशाह हिंदुस्तान, सरकारे गरीब नवाज सैयदना मोइनुद्दीन हसन अल हुसैनी अल हसनी चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात है ना। बराबर है, कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ बेटा, गलत नहीं कह रहा हूँ। पागल हुए बोले ये लोग, है ना बेटे, पागल है। हिंदुस्तान का शहंशाह गरीब नवाज को बोल रहे है ना विलास खान साहब, पागल तो नहीं है ना? तुम भी बोल रहे हो, तुम भी बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो तो बोला करो। उनके सदक़े में तो हिंदुस्तान में तुम शायान शान के साथ हो, वरना एनआरसी लागू हुई थी तुम पर, तुम भाग गए होते यहाँ से, है कौन? तो तुम्हारी तारीख वो बता रहे हैं। और उससे पहले की तारीख देखना है तो केरला की सरजमीन पर चले जाओ, मद्रास की सरजमीन पर चले जाओ, कोकण के खित्ते में चले जाओ, कोकण की सरजमीन पर चले जाओ, तो पता चलेगा कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के भी मज़ारात और गुम्बद बड़े बड़े बने हुए। तुम गुम्बदों को गिराने की बात करते हो, वो गुम्बदों ने तुम्हें बचाया, याद रखो। उन दरगाहों ने तुम्हें बचाया। कसम खुदा की, अगर ये दरगाहें ना होती, ये गुम्बदें ना होते, तो तुम्हें यहाँ से जो तो हकल दिया गया होता, तुम्हें यहाँ से बदर कर दिया गया होता। हिंदुस्तान से तुम बदर हो गए होते, चले गए होते। सूफी अज़्म की जो तालीमात थी, मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको कि तो आखिरी अशरा चल रहा है, आखिरी जुमा है, अलविदाई जुमा है, माह रबीउन नूर का, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी जुमा चल रहा है। अब न जाने इस मुबारक महीने में आने वाले साल अल्लाह हमें जिंदगी दे न दे। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह वापस हमें आने वाले मुबारक महीने में
माह रबीउल नूर में जिंदगी दे और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां मनाने की तौफीक अता फरमाए। सूफी आज़म हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब आया, तारीख गवाह है, तारीख पढ़ो, नमाज फर्ज ऐन है, याद रखना, नमाज फर्ज ऐन है। मोमिन और काफिर के दरमियान का फर्क नमाज है। हमने कभी तुमको नमाजों से नहीं रोका कि नमाज नहीं पढ़नी है। जो हम पर जो ब्लेम लगाए जा रहे हैं ना, ये जहन से निकाल दो मुसलमानों। अरे नमाज नहीं होती तो सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान के शहंशाह कैसे बनते? नमाज नहीं होती तो शहजादे गौसे आजम हजरत सैयद शाह अमीरुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह ने कल भी जिंदा और आज भी जिंदा कैसे होती? ये नमाजों का तुफैल है, नमाजों का सदका है कि जिसके सदके में हमारा जाने वाला दुनिया पानी से 800 बरस हो गए तब भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक के जिंदा रहेगा। सूफी अज़्म की जो तालीमात, जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कबूल किया, अब उसके बारे में मैं नहीं बताना चाहता मस्जिद क्या है, लेकिन वो भी उस जो तो इज्तिमाए आम में जो तो उसने दिल्ली की सरजमीन पर शिरकत की और उसने कहा कि अगर सूफियों की तालीम अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज अगर फिर से जो तो जारी हो जाए तो हमारा हिंदुस्तान फिर से जो तो अखंड भारत बन जाएगा, फिर से हम एक हो जाएंगे। ये सूफियों की तालीमात थी और तुमने सूफियों के खिलाफ आवाज उठाकर, तुमने कभी सोचा? तारीख पढ़कर देख लो, दिल्ली के सरजमीन पर सरकार गरीब नवाज तशरीफ लाए और जब दिल्ली से आप जो तो अजमेर शरीफ के लिए रवाना हुए, पैदल सफर था मुसलमानों। आज प्लेनों में है, ट्रेनों में है, 4 व्हीलर में है, 2 व्हीलर में है ना, जब पैदल सफर था दिल्ली से अजमेर तक। अच्छा ये बात एक जहन नशीन कर लो, हर मकातबे फिक्र का जो हो तो आलिम दीन, हर मकातबे फिक्र का 73 फिरके हो गए आज मुसलमानों के। 73 फिरकों के मुसलमान इस बात को तस्लीम करते हैं कि सरकार गरीब नवाज ने दिल्ली से अजमेर तक सरकार गरीब नवाज के दस्ते हाथ पर दस्ते यानी हाथ, ये सच्चे हाथ पर गरीब नवाज के 90 लाख मुसलमान लोगों ने इस्लाम कबूल किया। 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आपके मालूमात के लिए सरकारी गरीब नवाज किसके दर पे नहीं गए थे? नमाज को चल बोली, दीन की बात होंगी बोल के किसके दर पे नहीं गए थे मियाँ? है तो किसी के दर पे नहीं गया, सब तो कुफरिस्तान था। किसी के दर पे जाके किसको नमाज को बुलाते? लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाजों में वो कुव्वत अता फरमाई, नमाजों में वो ताकत अता फरमाई। और हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तो सुन्नत है नमाज, जो नमाज अदा करेगा अल्लाह ताला जो तो उसमें कुव्वत बिनाई और कुव्वत जो तो ईमानी जो तो पैदा करता है कि लोग दरजौक सरकार गरीब नवाज की बारगाह में आते थे और शिफायाब होके जाते थे और सोचते थे कि यार इनका जो तो ये फकीर बाबा दुआ देना और हम अच्छे हो जाते। तो ये किस मजहब का है? ये क्या करता है? किसको पूजता है? किसकी पूजा करता है? जब देखे उन्होंने कि ये जो तो खड़ा हो जाता, हाथ बार लेता, रुकू करता, झुक जाता, फिर सजदे में चले जाता, जमीन पे माथा टेकता, पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो कहा मैं मेरे रब की पूजा कर रहा हूं। लफ्ज़ पूजा इबादत है यार, इस पूजा को जो तो गलत मत समझना। मैं मेरे रब की इबादत कर रहा हूं। वो रब है कहा? तो कहा वो हर जात से, हर सूरत से, हर शक्ल से बेनियाज है। उसकी कोई जो तो सूरत नहीं, उसकी कोई शक्ल नहीं है। वो लम यलिद वलम यूलद है। कुरान पढ़ रहे नहीं ना, सुनने का तो सवाल ही नहीं आता यार। जिस दिन चकलम्मा में हाफिज साहब है बोले ना, तो लोग 2:15 बजे आते। अब 1:50 हो रही है, आधी हो रही होगी, बस 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। तो मैं भी नहीं चाहता कि ज्यादा आप लोग सुधर जाओ, मैं भी नहीं चाहने लगा। आपके तो पिछले शायद एक जुमा में था, मैं पिछले क्या उसके पिछले जुमा में था, तो बराबर 2 बजे खड़े करे। मैं भी नहीं चाहता भाई, तुम लोग जहाँ है ना वहाँ बहुत अच्छे नजर आ रहे मुझे। मेरा काम पैगाम देने का है। अगर तुम नहीं समझ पाते हो तो मुझे क्या लेना देना है, या उलमाए कराम को क्या लेना देना है?
जिस दिन हजरत है बोले तो उस दिन गायब। सुबह 2-2:30 बजे आते, बोले अब चलेंगी जो तो कब तक भी चलेगा, है ना, चलने दो ना। अच्छा देखो, 2 रकात नमाज पढ़ने को आते, बोले सुन्नत भी नहीं पढ़ते, बिल्कुल सही है, हकीकत है, ये गलत नहीं बोल रहे। 2 रकात पढ़ने की, 2 रकात पढ़ के दुआ भी नहीं मांगते अल्लाह की बारगाह में, हाथ भी उठाना गवारा नहीं है। और तुमको इतने बिजी हो गए, कैसी अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। तो सोफियत में जब चला तो हमने देखे कि जिस जमाने में जो तो हिंदुस्तान पर मुगलों से पहले तुगलक का जो तो राज था। इतिहास पढ़ा नहीं क्या बेटी, इतिहास पढ़े, हिस्ट्री पढ़े क्या? तो वो हिस्ट्री में सबसे पहले जो तो हिंदुस्तान में जो हुकूमतें की मुसलमानों में, तो तुगलक का दौर था, तुगलकी खानदान का दौर था। उसके बाद जो तो मुगल खानदान आया। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि 35 करोड़ की आबादी थी हिंदुस्तान की। बगैर कागज की हम बात नहीं करते, हम स्टेज पर भी बोलते रहिए, हमारा यूट्यूब पे जाते ये प्रोग्राम, डट के बोलते हैं, हम छुप के नहीं बोलते, क्यों तो हक बोलते हैं तो डट के बोलते हैं। तो 35 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की थी, और वो हिंदुस्तान था जो हमारा अखंड भारत था। किसका अखंड भारत था? हमारा। अब अखंड भारत नहीं होने वाला है, क्या होने वाला है? अब अखंड भारत नहीं होने वाला है, अखंड भारत हमारा था। अब वो हमारा अखंड भारत बोल तो क्या है? पाकिस्तान हमारा, बांग्लादेश हमारा, अफगानिस्तान बाउंड्री थी हमारी। बरोबर है क्या बेटे? सही बोल रहा हूँ बेटे, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? देखो मेरे पास इंजीनियर भी बैठे हुए हैं, मास्टर लोग भी बैठे हुए हैं, वो तस्दीक कर रहे हैं उसकी। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बेटे फौरन रोक देते जाना, क्यों तो ये यूट्यूब पे जाते मेरे प्रोग्राम, कोई मुझे जो तो केस नहीं कर देना किसी ने मेरे पर, है ना। तो मामला ये है कि अखंड भारत 35 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की उस दौर में, और 5 करोड़ तुम थे। मुसलमान कितने थे? 5 करोड़। 30 करोड़ पर हुकूमत की है तुमने, तो तलवार के बलबूते पर नहीं किए थे, नेज़ों और भालों के बलबूतों पर तुमने हुकूमत नहीं की, तुमने जुल्म और तशद्दुद के बलबूते पर हुकूमत नहीं की। तुमने जो हुकूमत की तो सोफी आज़म चला, तुगलक के खानदान से लेकर जो तो बहादुर शाह जफर तक तारीख उठाकर देख लो, हर दौर में जो तो हर बादशाह का कोई ना कोई पीर मौजूद था। क्या नहीं बेटा? कभी महबूब इलाही थे, तो कभी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, तो कभी सरकार गरीब नवाज थे, तो कभी शहंशाह वली रहमतुल्लाह अलैह थे, तो कभी मंसूर शाह थे, जिसके दुआओं से गवालियर की जो तो गद्दी जो तो देती गई माधोर ऑक्सीदिया। गवालियर की गद्दी किसने दिया? उस फकीर ने दिया, मंसूर शाह वली ने, जो भीड़ में बैठा था, कहा जा तुझे गवालियर दे दिया। तो ये जो अता की गई, पढ़ते हो ना तारीख, कौन सी अता थी ये कौन सी ताकतें थी? ये ताकत थी जो तो लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने जिंदगी रसूल की जात है, इसे अपना लो, कामयाब हो जाओगे। आज हम कहाँ उस तालीमात पर है? आखिरी एक बात करके खत्म करता हूँ कि तो मैं भी नहीं चाहता तुम्हारा वक्त बर्बाद करना। ये तो सब कीमती लोग बैठे हुए है ना, हमें सब कीमती लोग बैठे हुए। अल्लाह करे कि तुम्हें इसी कीमत में रखे। अगर ये बात मेरे जुमले अगर समझ में आ रहे होंगे तो दुआ करने की भी दरख्वास्त किया करो। ऐसा तैसे कैसा बोल रहे कि यही कीमत में रखना। अगर खुशहाल है तो अल्लाह सलामत रखे, अगर खुशहाल नहीं है तो अगर इसी हालत में रखे बोले तो फिर और क्या होगा सोचो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काय में पढ़ते हैं जरा बोलो, कब पढ़ते ही है? नमाज में बोलो ना सब। पढ़ते क्या मुँह से नमाज में? हाँ, मजहर काय में पढ़ते ही है? नमाज में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब्दुल रहीम साहब भी बोले ये चीज पढ़ते नमाजों में, इसका मतलब पढ़ते हो ना, सब पढ़ते हो ना। 73 भी पढ़ते, जितने 73 मुसलमान तू पढ़ता क्या नहीं? मत पढ़ा कर, मेरे लिए दुआ है।
अरे बोले हजरत क्या बात कर रहे हैं? हाँ हमारे लिए दुआएं हैं वो दुआएं है अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद पर जो तूने सलामती अता फरमा, अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद को जो तो बरकत अता फरमा, हमारे लिए दुआ कर। शकलम्बा शरीफ से लेके बगदाद तक और बगदाद शरीफ से लेके मदीना मुनव्वरा तक और मदीनातुल मुनव्वरा से लेके मक्कातुल मुकर्रमा तक सनद मौजूद है। अब बताओ मेरे लिए दुआ कर रहे अभी यहाँ नमाजों में, अहले बैत अतहार के लिए दुआ कर रहे, सादात के लिए दुआ कर रहे, बाहर निकल के हमको गालियां दे रहे कि नहीं दे रहे? बोलो तुम लोग नहीं दे रहे, माफ करना, लेकिन दिगर तो है ना देने वाले। सर काट डाले यार, सर काटे के नहीं काटे, अदब से बुलाए करवाना में सर काटे, शायद कल भी हमारा सर कट जाए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा है ना। ये तो हमारे खानदान की रीत रही, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, ये हमारे खानदान की रीत है। तुम्हें बचाने के लिए हम अपना सर दे देंगे, ये हमारे खानदान की रीत है, इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। मत समझना तुम लाख हमारे दुश्मन बन जाओ, लाख हमारे तुम बद्दुआओं से नवाजो, गालियों से नवाजो, लेकिन हम तुम्हारे खातिर अपना सर दे देंगे। याद रखना कि तुम्हें बचाना है हमको। सिर्फ मस्जिद में बोलता है मत समझना, और कहीं मैदान में भी बोलने की जरूरत है तो वहां पे भी बोलता हूँ, बोलता कि नहीं बोलता, मैं हर जगह बोलता हूँ, और प्रैक्टिकली तौर पर भी जरूरत पड़ी तो पेश कर दूंगा, लेकिन ऐसा झुक के नहीं करूंगा, तन के करूंगा। झुककर पेश नहीं होगा, तन का पेश होगा, याद रखना। तो मुसलमानों ये बताओ तुम कि सूफी अज़्म जब था, जब जो तो ये फिरका परस्ती नहीं थी, ये जातिवाद नहीं था, 5 करोड़ ने जो तो 30 करोड़ पर हुकूमत की है, जब जातिवाद कहा था, और आज तुम 32 करोड़ हो हिंदुस्तान की सरजमीन पर, मगर मारे जा रहे हो, तुम्हारी मस्जिदें जलाई जा रही है, तुम्हें घरों में आकर मारा जा रहा है। त्रिपुरा का क्या हाल हुआ क्या नहीं हुआ? क्यों हो रहा है ये? तुम उन्हें जो तो मौरूद इल्जाम ठहराते हो, गैरों को, गैर इसके मौरूद इल्जाम नहीं है, तुम्हारे अमाल का नतीजा है कि तुमने जो तो रसूल और आले रसूल की गुस्ताखियां शुरू कर दी। अल्लाह जो तो तुम पर इताब नाज़िल कर रहा है। ये मत समझना कि वो जातिवादी है, कल भी तो वही थे, फिर आज उनमें जो होता है फिरका परस्ती क्यों हो गई? अल्लाह का इताब नाज़िल हो रहा है मुसलमानों पर कि हमने जो तो रसूल और आले रसूल, और साथ में हम मुसलमानों ने औलिया किराम के जो तो दरों को हम नहीं जाते, तुमको क्या करने का तो करो, हम वहां नहीं जाते, हम वहां नहीं मांगते, वहां मांगने को जाते क्या? अरे वहां तो दरूद और सलाम भेजने को जाते हैं, और उनके सदक़े में अल्लाह से हम मांगते, उनसे नहीं मांगते, उनके सदक़े में मांगते हैं अल्लाह से। और तुम कहते हो कि नहीं हम वहां नहीं जाते तो मत जाओ ना, मगर कसम खुदा की हमारा काम, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। हमारा तो काम दस्तगीरी करने का है, मदद करने का है। अल्लाह वालों का काम मदद करने का है, मुश्किलें आसान करने का है, चाहे दुश्मन आए, चाहे चोर आए, चाहे दोस्त आए, सब पर, सबके सरों पर हाथ रखने का। तो सूफिया इकराम ने ये तालीमात दी, और जब तालीमात दी तो हमने देखा कि चोर आया बारगाह में वली बन गया, चोर आया वली बन गया। फिर कभी किसी मौके से इंशाल्लाह, आप लोग नहीं रहेंगे बेटा, लेकिन कभी मेरा यूट्यूब सुन लिया करना, उस पर तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर चोर आया वली बन गया, खुद के घर में चोरी करने आया, कहा ये अब्दा लेकर चले जाओ, काफिला लूट लिया गया, कहा ये जो तो मेरे आस्तीन में जो तो अशरफिया है ये निकाल लो, कहा तूने सच क्यों बोला? तो मेरी माँ का फरमान था, और मेरी माँ के फरमान को मेरी माँ ने कहा था कि ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हमेशा सच बोलना चाहे जान चली जाए। सच बोलने की ताकत है क्या जमीन में? गोल गोल बात करके निकल देंगे, अपन बात जाओ कहा इनके झंझट में पड़ने की, है ना। अरे दुश्मनों ने तुम्हारा नाम लेना तुम्हारी सच्चाई के बुनियाद पर, याद रखो। और तुम जो तो अपनी जान बचाने के लिए तो गोल गोल बात करके निकल जा रहे। अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल कैसे होगा तुम पर? वो बच्चे को तजुर्बा है, हाँ बोलता कि ना बोलता क्या मालूम कि ये हजरत में जो तो कितना दम है सच बोलने का। हजरत गुंडा नहीं है, याद रखना। क्या गुंडा है बेटे? गुंडा नहीं हो ना, लेकिन सच्चाई के बिना पर गुंडा, मूसा सच्चाई के बिना पर गुंडा नहीं। अरे जो सच कहता है अल्लाह ताला उसकी जो तो सच्चाई में कामयाबी अता फरमाता है। तो बात समझ में आई कि सूफी अज़्म जब चला
तो सूफिया इकराम ने जो तालीमात दी तो उन्होंने किसी किस्म का भेदभाव नहीं किया। जो आया उसको दुआओं से नवाजा। किसी को ये नहीं बोला कि तू मुसलमान हो तो मैं तुझे दुआ देता, तू काफिर है तू मुसलमान बन जा तो मैं तेरा अच्छा करता, नहीं। जो आया उसे दुआओं से नवाजते रहे। जब लोगों ने देखा कि हमें जो इनके दुआओं से जब इतना फर्क पड़ रहा है, तो फिर इनके दुआओं के नतीजे में जब हम इतने आराम से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमारी बीमारियां खत्म हो रही है, तो फिर हम इनका धर्म कबूल कर लेते। ताकत के बलबूते पर नहीं हुआ था। बाबर ने तलवार लाया था तो उसने इस्लाम नहीं फैलाया, तुगलक ने तलवार लाया था तो उसने इस्लाम नहीं फैलाया, तस्बीह लेकर आए गरीब नवाज तो इस्लाम फैला, तस्बीह कुरान मुकद्दस लेकर आई तो इस्लाम फैला। ये तारीख भुला दी गई ना, और जो तारीख भूल जाते ना तो वो मिटा दिए जाते, तो मिटा ही जाए। पता है क्या क्या हो रहा, नहीं ना, कोई लेना देना भी नहीं है। क्या लेना देना है, बोले लेना देनी बैठ बोले अल्लाह मैं अपना सुखी हूँ, है क्या नहीं, है क्या नहीं सुखी। पड़ोस में क्या हो रहा है, क्या लेना देना है। तो याद रखो मुसलमानों, सूफिया इकराम की तालीमात पर हमें अमल पैरा होना है, और हमें जो तो इंसानियत की बका के लिए काम करना है। इंसानियत भी जिंदा रहे और हमारा मजहब इस्लाम का भी काम होता रहे। इंसानियत में तमाम धर्म आ गए, इंसानियत का पैगाम जो तो मजहब अकायदो जहां ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तो सबसे पहले इंसानियत का पैगाम सिखाया, मसावात सिखाई, सब एक जो तो बताया, एक होकर चलो ये बताया, कोई फिरका परस्ती नहीं बताई। जब तो जो तो औलिया कराम ने जो तालीमात दी, तब तो गैरों ने जो तो इस्लाम को कबूल किया। अगर औलिया कराम जो तो तलवार लेकर आते और किसी को जो तो अगर काफिर बोलते, किसी को यहूदी बोलते, किसी को नसरानी कह के जो तो हकल देते, तो बताइए कि ये इस्लाम फैला होता नहीं। अल्लाह के फरमान पर मद्देनजर रहे, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना पर अमल पैरा रहे, और अपनी जिंदगी अक़ीदो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्श कदम पर जो तो गुजारी, जिसके सदक़े में अल्लाह ताला ने मुसलमानों तुम्हें फतह व कामरानी अता करता रहा। अल्लाह ताला आज तुमने जो तो अक़ीदो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मुंह मोड़ लिया, नतीजा ये हुआ कि अल्लाह के अज़ाब और इताब तुम पर नाज़िल हो रहा है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इश्क़ रसूल में, मोहब्बत रसूल में अपनी बारगाह में सच्चाई होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।